पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए प्रेस क्लब ग्वालियर के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह तोमर की सराहनीय पहल। बाल भवन में आयोजित पत्रकार महापंचायत में प्रेस क्लब के सहयोग में प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह पवैया संगठन के पदाधिकारियों के साथ रहे विशेष रूप से मौजूद। ग्वालियर जिला मुख्यालय अंतर्गत बाल भवन में आयोजित प्रेस क्लब ग्वालियर द्वारा पत्रकार महापंचायत में 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ग्वालियर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे रखी गई हैं कि सबसे प्रथम अहम मुद्दा वर्षों से विभिन्न संगठनों द्वारा उठाया जा रहा लेकिन आज दिनांक तक सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगी, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। पीआईबी द्वारा समाचार पत्रों को भोपाल में जमा करने का प्रावधान किया गया है, उसको समस्त मध्य प्रदेश के संभाग में जमा कराया जाए। पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा निर्दोष पत्रकारों को दोष मुक्त किया जाए और पत्रकारों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाए। समस्त अस्पतालों में पत्रकारों के लिए पत्रकार वार्ड की स्थापना की जाए। पत्रकार कमेटी जो कि जनसंपर्क विभाग द्वारा गठित की जाती है, उसे चुनाव प्रक्रिया के तहत किया जाए। किसी भी पत्रकार की पत्रकारिता करते समय मृत्यु हो जाए तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाए। 10 वर्ष पुराने न्यूज़पेपर को डीपीआर में स्वतः ही सम्मिलित किया जाए। शासकीय प्रेस वार्ता के लिए पास की व्यवस्था जनसंपर्क अधिकारी द्वारा की जाए। ग्वालियर में भोपाल की तर्ज पर प्रेस परिसर की स्थापना की जाए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पत्रकारों के हित में की गई घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। अधिमान्यता की प्रक्रिया को सरल किया जाए तथा 10 वर्ष पुराने पत्रकार को स्वतः ही अधिमान्यता में लाया जाए। यह ज्ञापन हजारों की संख्या में मौजूद पत्रकारों के बीच तैयार किया गया, जो कि ग्वालियर कलेक्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है तथा प्रेस क्लब ग्वालियर के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह तोमर व प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र सिंह पवैया दोनों की एक ही आवाज थी कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं ग्वालियर प्रेस क्लब के अध्यक्ष और मुकदमे वापस लिए जाएं तथा पत्रकार महासंघ में ग्वालियर चंबल अंचल के विभिन्न संगठनों के पत्रकार भी रहे मौजूद। देखिए ये खास रिपोर्ट ग्वालियर से। मन से कहा गया, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया और उनको हतोत्साहित किया जा रहा है। मैं इस समय समझता हूँ कि जो पीआईबी का जो मुद्दा यहाँ मंच पर उठाया गया था वो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। इस बारे में मैं श्री तोमर से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैंने कहा था कि पत्रकार महापंचायत में ये डिस्कशन होना चाहिए। और जैसा ये बात की गई है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो कोई एक व्यक्ति बड़ी मुश्किल से साप्ताहिक या पाक्षिक समाचार पत्र या मासिक पत्रिका निकालता है, उसको अपनी पत्रिका की अटेंडेंस लगवाने के लिए जनसंपर्क विभाग ग्वालियर जाना पड़ता है, भोपाल में भी जाना पड़ता है और पीआईबी में भी जमा करने जाना पड़ता है। जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की एक साजिश है कि जो छोटे अखबार बंद हो जाएं और उनका अस्तित्व ही एक तरह से समाप्त करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ इस मंच से सबसे बड़ी बात मुझे लगती है यही करना चाहिए कि ये जो सिस्टम है उसे संभागीय कार्यालय जनसंपर्क के बने तो वो किस लिए बने। यहाँ सब चीजें हो जाना चाहिए, संभाग स्तर पर हो जाना चाहिए। जो क्षेत्र में है वो उसको पूरा करे और जो सरकार का दायित्व भी बनता है कि वो यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था करे ताकि पत्रकारों को अनावश्यक परेशान नहीं होना पड़े। और जो नियमित रूप से अखबार समाचार पत्र चाहे छोटे साप्ताहिक या मासिक या पाक्षिक निकाल रहे हैं, उन सबको ऐसी सुविधा और प्लेटफॉर्म दी जाने चाहिए जो पहले से ही संस्कार द्वारा दी जा रही है, लेकिन अब उनको कम किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पत्रकारों का जो हित है, छोटे मझोले पत्रकारों का, उनका हित कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस मंच से ये मांग भी मैं कर सकता हूँ कि जो छोटे अखबार हैं उनको जैसे साप्ताहिक या पाक्षिक है उनको जिंदा रखने के लिए, क्योंकि वो जो समस्याएं उठाते हैं वो समस्या राष्ट्रीय या बड़े अखबारों में नहीं आती, तो ये उनके प्रयास को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। और जो 15 अगस्त 26 जनवरी की जो खैरात दी जाती है उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे इस मंच से कहने की आवश्यकता है कि कम से कम 4 विज्ञापन तो सरकार साल भर में ऐसे अखबारों को दे ताकि ये जनता की आवाज है और जो
छोटे अखबार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो इनको लगातार उठाते हैं, छोटे मुद्दों को उठाते हैं, तो उनकी भी प्रयास होना चाहिए। अब एक थोड़ी आपस की बात कर लेता हूँ कि जो पत्रकार महापंचायत आयोजित की जा रही है यहाँ पर, तो उसका उद्देश्य केवल अपनी मांगों को उठाना नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ पत्रकार महापंचायत कर रहे हैं, तो हमारे सामने जहाँ चुनौतियाँ बाहर हैं, ऐसी चुनौतियाँ मुझे लगता है अंदर भी हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि जो हमारे सभी को पत्रकार बनने का एक हक है और बनना भी चाहिए, लेकिन बस मेरा उसमें सुझाव ये है कि जैसे हम लोग 35-40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं दैनिक भास्कर में रहा, सारा समय में रहा, आजकल INX न्यूज चैनल का ब्यूरो प्रमुख हूँ यहाँ, हमारा अखबार भी आता है हरिभूमि, तो डबल दायित्व तो हम लोग निभा ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं जैसे और मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो सीधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आ गए, हम लोग भी प्रिंट में ही थे। दैनिक भास्कर में 7-8 साल काम किया मैंने प्रदीप मांडले जी ने। तो जो दायित्व है, जो अपना पत्रकारिता का दायित्व बोध है, उसको समझने की जरूरत है। और एक साथी अभी यहाँ मन से कह रहे थे कि सोशल मीडिया, उसकी मैं थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ कि सोशल मीडिया में भी अब बहुत सारी वेरिएशन हो गए हैं और बहुत सारी उसकी अलग अलग कैटेगरी हो गई है। उसमें सोशल मीडिया में यूट्यूबर्स हैं, न्यूज पोर्टल हैं, फेसबुक के पेज बन गए हैं, लेकिन जो बिल्कुल प्रोफेशनली और अच्छे तरीके से चला रहे हैं, जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन है, एडिटिंग है, उस सबको भी उसी कुशलता के साथ आप लोग करें, तो मुझे लगता है कि आवाज आपकी सुनी जाएगी। और जो गलतियां होती हैं, हम सब भाई जो हमारे नए आए हैं या पहले से फील्ड में हैं, वो कृपया करके इतना तो अपना सुधार करने का संकल्प लें कि कम से कम जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो पत्रकारिता में आपके दिखाई नहीं देना चाहिए। केवल जैसे छोटा सा वीडियो जारी हुआ और उसको आपने किसी भी तरीके से 2 लाइनें लिख के जारी कर दिया, ये आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हुई। मतलब आप पूर्ण को नहीं मान सकते, आप परफेक्ट तरीके से अच्छे से प्रेजेंटेशन करेंगे तो आपका जो व्यूअर्स हैं और जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी बढ़ेंगे और आपको समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। ऐसे ग्वालियर चंबल संभाग में भी बहुत सारे फेसबुक के न्यूज पेज हैं, पोर्टल हैं और यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी जैसे कि जो लोग कर रहे हैं आप उनसे भी सीखिए। केवल इसलिए नहीं कि हमको खबर डालने से मतलब है, उसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि प्रूफ के साथ होना चाहिए। उसमें आप जैसे कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड वाली पत्रकारिता नहीं करें, व्हाट्सएप वाली पत्रकारिता ना करें, जिम्मेदारी से करें। आप लोग यहाँ आए हैं। और रही बात एक वकील साहब यहाँ बैठे थे, तो मैं कल का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि पत्रकारों पे तो मामले दर्ज हो ही जाते हैं और उनकी सुनी नहीं जाती, FIR भी नहीं होती। ग्वालियर के एक जनगण थाना क्षेत्र का मामला है, वकील साहब बैठे, तो बताना चाहूंगा कि एक AGP है यहाँ पर, सचिन अग्रवाल साहब, मैं बताता हूँ, AGP है, गवर्नमेंट एडवोकेट। उनके साथ एक घटनाक्रम हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, वो सुबह से शाम तक बैठे रहे, उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, जबकि स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और पदाधिकारियों का वकील जनगण थाने का घेराव किया, लेकिन देर रात जाके FIR हुई और उस FIR में भी पीछे कारण बताया गया कि किसी ना किसी का एक बड़े का किसी का फोन आ गया था और जो कि सत्ता के भी ऊपर है ऐसे संगठन से फोन आया तो FIR होने में देरी हुई। तो पत्रकारों की जो आप सोच सकते हैं, जब एक एडवोकेट और वो भी गवर्नमेंट एडवोकेट की FIR नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं चुनौती है। एक लास्ट बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि नोटिस वाली बात यहाँ पर हो रही थी कि जो नोटिस दिया जाता है पत्रकारों को, तो यहाँ सभी लोग जेल चुके हैं। मैं भी दैनिक भास्कर में था जब, तो हमारे संपादक होते थे, तो मेरी जो बीट थी, चूंकि मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ज्यादातर कोर्ट की खबरें करने का बहुत मौका मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि उस समय आकाशवाणी ग्वालियर पर मैंने एक खबर प्रकाशित की थी, वो भी फोटो के साथ। तो आपने देखा होगा आकाशवाणी जैसे अन्य संस्थान होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लिखा है कि फोटो लेना प्रतिबंधित है। मैंने आकाशवाणी की खबर छापते नहीं है, तो वहाँ के जो कुछ करप्शन थे, कुछ अनियमितताएं थी, उनको दैनिक भास्कर में उजागर किया था। तो अगले दिन जो डायरेक्टर थे आकाशवाणी के, उन्होंने नोटिस भेजा था हमारे संपादक को, मुझे ही भेजा था। तो मुझे लगा कि आज ये नोटिस आ गया, अब संपादक से डांट पड़ेगी,
लेकिन हमारे संपादक थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, एल एन शीतल जी थे उस समय। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बुलाया था मीटिंग के टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि जावेद ये नोटिस आया, मैंने यहाँ से क्या करना है, चले तुम्हारे पास आकाशवाणी से संबंधित और कितनी जानकारी है। मैंने कहा साहब 4-5 दिन चर्चा की है। मेरे संगठन का भी संगठन है, ये आता पड़ गया हम लोग को आगे बढ़ाया, आसपास के जिलों से लोग भी आए, यहाँ पे काफ़ी कई मतलब चर्चा हुई। तो मैं समझता पत्रकार तो अपने कोई परेशानी नहीं गाँव आए या मांग पत्र किया उसको देंगे। पहली पंचायत हमने वोट के अंदर की है, अगर मांग पत्र का अनुकूल अमल नहीं हुआ दूसरी पंचायत हम अभी क्या मुख्यमंत्री के नाम क्या कुछ दिन तय करा है कि हमको इतने दिनों के भीतर ये अभी तय नहीं किया, इसके बाद बैठक करेंगे, सब लोगों के साथ में बात करेंगे, उस वक्त तय करेंगे। अच्छा, इसमें तमाम दूसरे संगठन के लोग भी आए? जी बिल्कुल आए। कुछ संगठन के लोग जो मन भाव वो नहीं आए, बाकी तो पत्रकार है, संगठनों से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ वो पत्रकार होना चाहिए, दिमाग से सब पत्रकार थोड़ा मंच में कोई आया और बाकी जितने अंचल के जो भी पत्रकार है, कोई परेशानी होगी उसके लिए ग्वालियर प्रेस क्लब तैयार है अभी तक।